नमस्कार। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको सैंधव सभ्यता के अंदर नारी की स्थिति के बारे में आपको बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ जो हमको मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन जो सैंधव सभ्यता थी उसमें नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सैंधव घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक समाज के अंदर नारी की स्थिति कैसी थी। ऋग्वैदिक समाज से मेरा मतलब जिस कालखंड के अंदर ऋग्वेद की रचना की गई थी। ये वो युग है जब दुनिया की और सभ्यताओं का या तो अस्तित्व था ही नहीं या फिर वो अल्प विकसित अवस्था के अंदर थी। उस अवस्था के अंदर भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति अगर हम पढ़ें ऋग्वेद को तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी थी, उतनी अच्छी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद कोई इतिहास नहीं है। ऋग्वेदिक मंत्रों के जो रचयिता हैं उनका उद्देश्य इतिहास की घटनाओं का वर्णन करना बिल्कुल नहीं है। ऋग्वेद के रचनाकार वो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जो कि साधना, तपस्या, समाधि की स्थिति में मंत्रों का सृजन कर रहे हैं। तो उनका उद्देश्य, उन ऋषि मुनियों का उद्देश्य इतिहास लेखन बिल्कुल नहीं है, परंतु उन ऋचाओं से सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस युग में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और एक और बात बताना यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सैंधव सभ्यता के अंदर हमको लिखित सामग्री नहीं मिली है। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि सैंधव सभ्यता के अंदर नारी की स्थिति कैसी थी। इसके विपरीत ऋग्वैदिक सभ्यता के अंदर हमको उत्खनन में कुछ भी नहीं मिला है। जो लिखित सामग्री मिली है, वैदिक मंत्र मिले हैं, उन मंत्रों के अंदर हम ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि तत्कालीन समाज में स्त्री की स्थिति कैसी रही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी समाज की आधारशिला उस समाज की नारी होती है, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, या फिर जितने भी रूप हैं उसमें वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। नारी की सामाजिक स्थिति संपूर्ण समाज की स्थिति का द्योतक होती है। नारी की उन्नति और उसकी अवनति का इतिहास संपूर्ण समाज की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में स्त्री की जो स्थिति है वो कभी बहुत अच्छी रही है, कभी उसकी स्थिति कभी खराब रही है। ऋग्वेद के अध्ययन से हमको मालूम पड़ता है कि ऋग्वेद काल का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन अत्यंत उन्नत था। इस युग में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। और सबसे पहले उस स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम इस बात को लेते हैं कि वहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। और हमें आश्चर्य होता है कि उस आज से 4-5 हज़ार वर्ष पहले उस युग में भारतीय नारी बहुत शिक्षित थी। जो अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष को प्राप्त थे, वही अधिकार भारतीय समाज में स्त्री को भी प्राप्त थे। और स्त्री का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के पहले जो अनिवार्य संस्कार होता था वो संस्कार सिर्फ पुरुष का नहीं होता था, वो सिर्फ पुत्र का नहीं होता था, पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद ही कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई नारी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी या अधिकारिणी होती थी। ऋग्वेद काल के अंदर हमको 2 प्रकार की नारियां मिलती हैं। पहली प्रकार की नारी है ब्रह्मवादिनी, यानी कि, और दूसरी प्रकार की नारी है सद्योजाहा, यानी कि पहली प्रकार की नारी वो स्त्रियां होती थीं, यानी कि पहली प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने वाली जो नारियां होती थीं वो ब्रह्मवादिनी स्त्रियां होती थीं। और उन स्त्रियों
को आजीवन ब्रह्मचार्य उन स्त्रियों को आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था। वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करती थीं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश वो नहीं करने के बाद भी आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए वो मंत्रों की रचना करती थीं, समाज के निर्माण के लिए मंत्रों का निर्माण करती थीं। जो स्त्रियां गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थीं उनके लिए वो मनोकामनाएं करती थीं। यानी कि ये ब्रह्मवादिनी स्त्रियां वैदिक युग में मंत्र दृष्टा थीं। ऋग्वेद के निर्माण में इन स्त्रियों ने, दूसरे शब्दों में ऋग्वेद के मंत्रों के निर्माण में इन स्त्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। गृहस्थ जीवन के गूढ़ रहस्यों को इन्होंने बताया था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए उन्होंने आशीर्वचन उनकी उन्होंने रचना की थी। एक ऋग्वेद के मंत्र में वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली स्त्रियों के लिए प्रार्थना करती हैं, हे वधू, यानी कि हे विवाह करने वाली स्त्री, पति गृह में ऐसी वस्तुओं की वृद्धि हो जो प्रजा के साथ साथ तुम्हें भी प्रिय हो। यानी कि खुद शादी नहीं कर रही परंतु शादी करने वाली उस व्यस्त स्त्री के लिए वो कामना करती हैं कि जिस घर में तुम जा रही हो उस घर में तुम सुखी रहो, तुम्हारे जाने से उस घर में संपन्नता बढ़े, पति घर में संपन्नता आए, ऐसी चीज़ों की वृद्धि हो जो तुम्हें भी प्रिय हो, प्रजा को भी प्रिय हैं, उस घर में रहने वाले अन्य सदस्यों के लिए भी जो वस्तुएं प्रिय हों उन सब की वृद्धि हो। इस कामना के साथ ये ब्रह्मवादिनी स्त्रियां उस नवविवाहिता को आशीर्वाद देती थी। आगे एक और हमको मंत्र मिला है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है। उस 10वें मंडल में ये ब्रह्मवादिनी स्त्री जो विवाहित स्त्री है उसके लिए कामना करती हैं कि उस गृह स्वामिनी के लिए तू जागृत हो। उस गृह स्वामिनी के लिए, यानी कि इससे पहले उस नववधू के प्रवेश से पहले जो उस घर की गृह स्वामिनी यानी कि उसकी जो सास जो है, उस सास के लिए, उस गृह स्वामिनी के लिए तू जागृत हो। यानी कि तू उसके लिए सब कुछ हो और उसके बाद तू पति का कल्याण चाहने वाली हो। इसके लिए तुम्हें स्वच्छ और मधुर भाषी बनना होगा। हे परमात्मा, आप इस नववधू को सुपुत्र और सौभाग्यवती बनाएं। यानी कि उस पूरे परिवार के कल्याण की कामना इस ब्रह्मवादिनी स्त्री ने अपने 10वें मंडल में की है। एक और ब्रह्मवादिनी स्त्री नवविवाहिता के लिए कामना करती हुई प्रतीत होती है। वो कहती है, हे वधू, तुम अपने अच्छे व्यवहार से ससुर, सास, नंद, देवर की सामग्री बनो। अपने सुंदर व्यवहार व सेवा से सबको अपने वश में कर लो। यानी कि अच्छे व्यवहार की कामना की गई है। वो ब्रह्मवादिनी स्त्री खुद अविवाहित है परंतु भावी वधू को ये कह रही है, सचेत कर रही है कि मृदुभाषी बनना है, सबको साथ लेके चलना है, किसी को नाराज़ नहीं करना है, तुम्हारे आचरण से उस परिवार के सभी सदस्यों को तुम्हें प्रसन्न करना है। और इस तरह का आशीर्वाद देके वो ब्रह्मवादिनी स्त्री उस नववधू को अपने घर में विदा करती है। इस प्रकार ये जो ब्रह्मवादिनी स्त्रियां थीं वो खुद अविवाहित रहती थीं, आजीवन आश्रम में रहती थीं, मंत्रों की रचना करती थीं और साथ साथ में समाज के हितों के लिए वो सद्वचनों का निर्माण करती थीं, समाज को आशीर्वाद देती थीं। ये इनका एक महत्वपूर्ण दायित्व होता था। दूसरी प्रकार की जो स्त्रियां थीं वो सद्योजाहा स्त्रियां थीं जो कि कुछ समय के लिए शिक्षा प्राप्त करती थीं, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद वयस्क होने पर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थीं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद अपने सामाजिक दायित्वों का वो निर्वहन करती थी। यानी कि इनकी शिक्षा सिर्फ विवाह होने तक ही होती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो विवाह कर सकती थीं और इन कन्याओं का विवाह, आपको बता दूं, बाल विवाह नहीं था, वयस्क होने पर भी इनका विवाह होता था और इनको अध्ययन का पर्याप्त समय मिल जाता था। ये भी मंत्रों की जानकार होती थीं और शिक्षा की उस अवधि में इनको वैदिक मंत्रों का ज्ञान हो जाता था। यज्ञ आदि प्रार्थनाएं करने में ये समर्थ होती थीं और भावी गृहस्थ जीवन के संचालन के लिए मूलभूत बातें होती हैं उन सब बातों की इनको जानकारी हो जाती थी। और इस तरह हम ऋग्वेद
के अध्ययन से हमको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वेद के अंदर नारी को शिक्षा का अधिकार था, वो पुरुषों के बराबर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। उपनयन संस्कार उसका होता था, ब्रह्मचर्य का वो उसको पालन करना पड़ता था, और ब्रह्मचर्य के पालन के बाद उसको ये अधिकार भी था कि वो अगर चाहे तो वो आजीवन आश्रम में रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, और अगर वो चाहे तो अपने वैवाहिक जीवन में भी वो प्रवेश कर सकती थी। आज इतना ही। कल मैं आपको इसके आगे और ऋग्वेदिक काल के अंदर स्त्री के क्या क्या अधिकार थे, मैं इसके बारे में आपको